अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शायद ही कोई ख़ातून खाना ऐसी हों जो इन छोटे छोटे कॉकरोचेस से और चुनटियों से, छोटे छोटे इंसेक्ट से परेशान ना हो। ख़ास तौर पर किचन तो इनकी फ़ेवरेट जगह होता है। तो आज इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और कारआमद रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको यूज़ करने से इंशाल्लाह आपको इन छोटे कॉकरोचेस और इंसेक्ट से निजात मिल जाएगी। ये मॉस्किटो कॉइल जो है, ये आमतौर पर हर घर में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ होता है। तो ये मेरे पास भी कुछ कॉइल पड़े हुए हैं। इनमें से कुछ कॉइल टूट जाते हैं जिनको स्टैंड पे बाद में नहीं लगाया जा सकता है, तो वो कॉइल मैं इस रेमेडी के लिए यूज़ करने जा रही हूँ। ये एक मैंने फुल कॉइल लिया है और एक जो है टूटा हुआ पीस मेरे पास है। आप चाहें तो सारे टूटे हुए पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनके लिए आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें, डायरेक्ट ना यूज़ करें इनको हाथों के साथ, ये आपकी स्किन के लिए एलर्जिक भी हो सकते हैं। इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हमने कर लेने हैं। ये इतना ज़बरदस्त स्प्रे हम तैयार करेंगे कि आपके महंगे केमिकल और स्प्रे से बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। ये मैंने तमाम कॉइल के छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कर लिए हैं। ये देखिए, ये जितने छोटे पीसेस होंगे उतना ही हमें इसको मैश करने में मदद मिलेगी। हमने इसको अच्छी तरह से क्रश करना है। इसके लिए मैंने ये एक पत्थर लिया है, मार्बल का पीस लिया है और इसके ऊपर मैं इसको इस तरह से पीस रही हूँ। मैंने ये ग्लास ले लिया है। ये ग्लास जो है डिस्कार्ड हुआ था और इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से मसलने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, गीला होने से ये जल्दी पिस जाएगा। आप चाहें तो कोई और पत्थर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे पत्थर के साथ सिलबट्टा टाइप, उसके साथ आप इसको पीस सकते हैं। लेकिन मुझे यही बेस्ट लगा कि इसके साथ मैं आसानी से इसको इस तरह से पीस सकती हूँ। ये देखिए, इसके 5 से 7 मिनट इसको पीसने में लग जाते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। जब गीला कर लिया तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, फिर ये आसानी से मैश होना शुरू हो गया था। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी और लगा के इसको अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं। ये बहुत ही लो कॉस्ट रेमेडी है, कम पैसों में तैयार हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। आपके घर में आइंदा कभी कॉकरोचेस नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको तकरीबन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस सारे पाउडर को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको एक पॉट में डालेंगे। आप कोई भी पुराना पॉट यूज़ कर सकते हैं, कोई टिफ़िन वगैरह ओल्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको अपने खाने के लिए यूज़ ना करना हो। मैंने इसे इसमें डाल लिया है और बाकी इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे। ये मेरे पास डेटॉल है। डेटॉल भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है इंसेक्ट किलर के तौर पर और उनको भगाने के लिए। ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए, 2 टेबलस्पून डेटॉल लिक्विड इसमें ऐड कर दिया। साथ में हम डिश वॉश लिक्विड ऐड करेंगे। कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड जो आप अपने घर में यूज़ करते हों वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। और 1 ग्लास इसमें मैं सादा पानी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हिला लेना है कि लिक्विड भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं दोनों। और जो हमने पाउडर तैयार किया है, वेट पाउडर हमारे पास कॉइल को क्रश करने से मिला है, वो भी हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। आप अगर चाहें तो ये लिक्विड फिनाइल भी ऐड कर सकते हैं। डेटॉल का अल्टरनेट है ये, इसमें भी खासी तेज़ स्मेल होती है। तो अगर आपके पास डेटॉल अवेलेबल ना हो तो आप ये लिक्विड जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें ये काफूर की टैबलेट्स चाहिए होंगी। ये 2 टैबलेट्स को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। अगर ये साबुत डालते तो फिर हमें इसको काफ़ी हिलाना पड़ता उनको मिक्स करने के लिए। मैंने इनको भी क्रश करके तो पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसकी स्मेल से भी इंसेक्ट्स जो हैं वो भाग जाते हैं।
अब हमें एक स्प्रे बोतल चाहिए होगी जिसके अंदर हम ये जो हमने तैयार किया है लिक्विड वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो स्टेनर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेनर रख के तो उसके ऊपर स्टेन कर लें। चाहे तो इस लिक्विड को थोड़ी देर पड़ा रहने दें, 5 से 6 मिनट। अगर कोई इसमें हुए पीसीस तो वो नीचे बैठ जाएंगे कॉइल के, और आप ऊपर से इसका जो पानी है वो यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो इसके ऊपर स्टेनर रखे तो स्टेन कर लें। ये देखिए अब ये लिक्विड हमारा तैयार है। इसको किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। ये देखिए, ये डोर्स के पीछे आमतौर पर ऐसी जगहों पे ये इंसेक्ट छुपे होते हैं जहाँ से भाग के ये निकलते हैं, तो इस यहाँ पे हम स्प्रे करते हैं। और इसी तरह से ये कैबन्स के नीचे जहाँ थोड़ी सी भी जगह होती है, ज़रा सी भी गुंजाइश निकलती है तो इंसेक्ट्स भाग के इन जगहों पे छुप जाते हैं। इन तमाम जगहों पे आपने स्प्रे कर देना है। और ये देख सकते हैं इस तरह कॉर्नर्स पे अक्सर जाले वगैरह और स्पाइडर होते हैं, वहाँ पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। टैप्स के पीछे अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। आपने 6 से 7 दिन ये डेली स्प्रे करना है और उसके बाद ये इंसेक्ट्स आपको आपके घर में नज़र नहीं आएंगे। ये इंसेक्ट किलर नहीं है, ये इनको भगाने के लिए है। ये जब मुसलसल ये स्प्रे होता रहेगा तो इंसेक्ट्स आपके घर में नहीं आएंगे। ये लिक्विड आप 6 से 7 दिन स्प्रे कर सकते हैं, यानी ये इतनी क्वांटिटी में है कि ये 6 से 7 दिन चल जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से इंसेक्ट्स निकल सकते हैं, आप वहाँ पे ये स्प्रे कर दें और इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यकीनन आज की वीडियो यूज़फुल होगी, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।